हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर इज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हम सब जानते हैं अगर हम कोई कंट्री है यूएसए में जो वहां पे टेम्परेचर नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में, और जो हमारे इंडिया है वहां पे टेम्परेचर नापा जाता है सेल्सियस में। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप कभी भी देखोगे न्यूज़पेपर में तो लिखा रहता है ना टुडेज टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस, ये सब। तो हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन का रिलेशन है कि फ़ारेनहाइट को अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो आप इजिली कर सकते हो। तो और आपका जो फीवर होता है, अगर हम कभी फीवर भी अपना मेजर करते हैं तो वो भी फ़ारेनहाइट में आता है। आप थर्मोमीटर में देखोगे तो लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेना है और हमारे सेल्सियस को एक्स एक्सिस। तो हमको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए आप सबको? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमारे इस इक्वेशन से आएंगे। इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C मतलब सेल्सियस प्लस 32। हमको चाहिए दो कोऑर्डिनेट। अब देखो कोऑर्डिनेट लेने के लिए भी हमको क्या चाहिए? एक्स और वाई। और हमको क्या बोला था कि एक्स लेना है सेल्सियस को और वाई लेना है फ़ारेनहाइट को। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, मैंने ले लिया सेल्सियस 0 ले लिया, एक्स की वैल्यू 0 मतलब सेल्सियस को मैंने 0 मान लिया। तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होता है? 0। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 32। अब सेम इसी तरह हमको सेल्सियस की एक और वैल्यू लेनी होगी। अब हम वैल्यू ले तो ले क्या? देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, यहां पे ये मल्टीप्लाई में जो भी नंबर लेंगे, सेल्सियस मल्टीप्लाई में तो हमारे 9/5 मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर लेना होगा। तो हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे जो 5 से इजिली डिविजिबल हो। क्यों? क्योंकि अगर 5 से इजिली डिविजिबल होगा तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 ले लिया, अगर 1 लेंगे तो 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 9/5 प्लस 32। आप एलसीएम लोगे, झंझट में नहीं पड़ने का, सीधा F इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, मतलब C की वैल्यू मैंने 5 ले ली। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? 9/5, C की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32। 5 से 5 कटा, F इज इक्वल टू 32 में 9 प्लस करो आप 41। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 41। अब आप जरूरी नहीं है 5 लो, अगर आप 10 भी लेते तो 5 2 जा कटता, 2 9 जा 18 और 32 को प्लस कर लेते, पर कुछ होना नहीं है। हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इनका क्या बनाते हैं? अपना ग्राफ। तो कोऑर्डिनेट 0,32 और दूसरा कोऑर्डिनेट 5,41, क्योंकि हमको लिखा था यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ, तो हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा। तो चलिए इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0,32। तो 0 ये रहा और 32 क्या होगा? देखो हमने 5 का गैप लिया है। सबसे बड़ी बात हमने स्केल लिया है 5 का। तो 5 के बाद अगर हम ध्यान दें, इसके बीच में ना एक छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, तो इसको हम क्या लेंगे? 5 के बाद 1 1 का ले लेंगे, क्योंकि 5 के बाद 6 7 8 9 10, हम 2 को एक गैप ले लेंगे। हमको ड्रॉ करना है 0,32। 0 ये रहा, 32 का होगा 31 के बाद हमारा 32 होगा यहां पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 30 के बाद। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 5,41। 5 ये रहा, 40 ये रहा, तो 41 इसके जस्ट ऊपर होगा यहां पर। सॉरी 5 के ऊपर हमको यहां पर लेना होगा, गलती हो गई भाई। ये रहा हमारा 0,41। दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में ज्वाइन करा दो। तो भाई ये लो, हम ज्वाइन भी करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होंगे? कोऑर्डिनेट का नाम लिखो। ये कोऑर्डिनेट था 0,32, ये कोऑर्डिनेट था हमारा 5,41। और इस किस चीज का है ये? इस यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिखते हैं ना। F इज इक्वल टू क्या थी? 9/5 मल्टीप्लाई इंटू C प्लस 32। ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। हमको सेल्सियस दिया है, टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेल्सियस हमको सेल्सियस में दिया, और पूछा बताया कि बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा टेम्परेचर। तो अपनी इक्वेशन देखो क्या थी? F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर C कितना है? 30 प्लस 32। ये बात समझ आई? 30 क्यों लिखा? क्योंकि हमको दिया और फ़ारेनहाइट पूछा है। तो F इज इक्वल टू 9। अब देखो 5 6 जा 30 कट गया। अब 9 इंटू 6 प्लस 32, 9 6 जा 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 फ़ारेनहाइट।
ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बार हमको फ़ारेनहाइट में दिया और सेल्सियस में पूछा है। तो कितना हमको दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है 95 डिग्री और सेल्सियस पूछा है थर्ड पार्ट में। सेम एफ की जगह लिखेंगे हम 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32, क्योंकि सेल्सियस में पूछा है। 5 यहां नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, देखो नहीं उससे पहले मल्टीप्लाई से पहले हम क्या करेंगे, सॉरी इस स्टेप को ना करके, ये 32 यहां प्लस में है, यहां पे आके माइनस होगा। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया है। 5 से 2 माइनस करो 3, 9 से 3 6 इज इक्वल टू 5 नीचे डिवाइड में है, यहां ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 5। 9 यहां पर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू सी। चीज को समझना, 95 से 32 माइनस किया 63। 5 नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ गया। अब देखो 9 से 63 कटेगा 7 टाइम, 9 7 63, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू सी। 7 5 जा 35 डिग्री। अब हमारा सेल्सियस कितना आ गया, हमारा आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट 95 है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा। मतलब फोर्थ पार्ट में एक बार हमको 0 डिग्री सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट निकालना है। एक बार फ़ारेनहाइट हमको 0 डिग्री लेना है, सेल्सियस हमको 0 डिग्री लेना है, ठीक है, और हमको यहाँ पे सेल्सियस निकालना है। देखो तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। तो हम पहले 0 डिग्री ले लेते हैं सेल्सियस को, तो f इज इक्वल टू क्या होगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32, और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा 0, तो फ़ारेनहाइट भी कितना आ गया 32 डिग्री। सेकंड पार्ट, अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 लेते हैं तो f की जगह लिखेंगे 0 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। ये 32 यहां प्लस में, यहां पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 5 नीचे किस में डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में इज इक्वल टू सी। तो 5 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 माइनस 160/9। अब देखो 160 को अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं आपको 9 से, तो क्या होगा, 9 1 जा 9, 16 से माइनस करेंगे 9 को तो 7 0, 9 और 9 7 जा 63, 7 पॉइंट लगाया 0, दोबारा 7 जा 63, 7 पॉइंट लगाया 0, तो ये 17.77 हमारा रिपीट होता चलेगा। तो इस सब 7.77 को हमने बोला अप्रोक्स 8, 7.8 अप्रोक्स, ठीक है। अब देखो ये 17.8 डिग्री अप्रोक्स आ गया क्या हमारा सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री होता है तो हमारा माइनस का साइन है ना, माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट में बोला है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हों। मतलब हमसे बोला है फिफ्थ पार्ट में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों हो, ऐसा टेम्परेचर बताओ। भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों है, इक्वेशन थी f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। हमें मालूम है कि f और c दोनों बराबर लेने हैं, तो या तो आप f की जगह c लिख दो या c की जगह f, या फिर मैं कॉमन ले लेता हूं f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू x। मैंने बोला कोई टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल है और हमने इसको x लेट किया है, ठीक है। तो यहां पे भी x लिख दो, x इज इक्वल टू 9/5, c की जगह x इंटू एक्स प्लस 32। अब देखो x वाली टर्म एक तरफ करेंगे, ये क्या है x, ये 9 इंटू एक्स 9x होगा अपॉन 5, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 9x/5। ये पता लगा लाइन इंटू एक्स को 9x लिखा है, 5 यहाँ प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 32। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 के टेबल में 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। 5 नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 9 से प्लस माइनस माइनस होता है, 9 से 5 को माइनस करो 4x, लेकिन साइन बढ़ेगा माइनस का, इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 32 में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16। अब देखो ये -4 यहां मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा 160 डिवाइड बाय -4,
4 से कटेगा 4 4 16 जीरो और माइनस का साइन, तो 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें और आगे इसी तरह जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू वेरी मच।